आर्मी चीफ साहब के नाम ही लिखा है सिर्फ इमरान खान साहब ने खत? जी, ज़ाहिर है आर्मी चीफ को ही मुखातिब करके लिखा है, और ठीक। इसका इंदिया वो पहले भी दे चुके थे, आपको याद होगा कि मैं सबको ख़त लिखूंगा और लिखवाऊंगा। बाज़ कोर्ट्स की चीफ शख्सियात जस्टिस को साहब को भी, लिखा। चीफ जस्टिस साहब को, आइनी बेंच के सरबराह को, सब लोगों को उन्होंने खतूत लिखवाए थे। और ज़ाहिर है एक ख़त इधर भी लिखा गया है, और तारीख़ में ये एक ख़त इससे पहले भी लिखा गया था, वो था असगर खान साहब का। एयर मार्शल असगर खान साहब ने लिखा था जनरल ज़ियाउल हक़ को। बल्कि उस ख़त की तो खूबसूरती या ख़ासी ख़ास बात ये थी कि वो ख़त साइक्लो स्टाइल करवा के बांटा गया था, बटा था तमाम फ़ौज के अंदर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखना कोई इतना सादा खेल नहीं होता कि आप उन्हें बस उठे और ख़त लिख दें। हाँ, आप उन्हें सलाम दुआ का ख़त लिख दें तो शायद इसमें कोई बात ना हो, लेकिन एक ऐसा ख़त लिखना जिसमें मुल्की मामलात डिस्कस हो रहे हों, वो काफ़ी पेचीदा अमर है। और इमरान खान साहब ने उन्हीं पेचीदगियों पर मबनी ये ख़त लिखा है। यानी अब तक जो ख़त के मंदरजात सामने आए हैं वो ये हैं कि खलीज बढ़ रही है इदारे और अवाम के दरमियान जी, और उन्हें कहा गया है कि पॉलिसी बदली जाएगी, रीइवैल्यूएट करें। देखिए बाजवा साहब, लेकिन उसमें इस बात का इदराक भी है ना कि कन्फ्रंटेशन हम नहीं चाहते। हाँ, हम किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। और उन्होंने कहा है फ़ौज हमारी, फ़ौज हमारी, और शुहदा की कुर्बानियों को उन्होंने ऑन किया है, खराज तहसीन पेश किया है, फ़ौज के किरदार को। तो ये नुक्ता मेरे लिए अहम है जो उन्होंने कहा कि जी हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। अच्छा, अब इसमें देखिए बात यह है कि इस ख़त की एक तो अच्छी बात है, वो ये है कि ये ख़त इमरान खान के सिवा कोई नहीं लिख सकता था। ठीक। पाकिस्तान के अंदर बाज़ औक़ात, और इस वक्त ख़ास तौर पर जैसी सूरत हाल बनी हुई है, हम सबको शायद सर जोड़ के बैठ के समझना, गौर करना है कि जो बलूचिस्तान में हमारे 18 बच्चे शहीद हुए हैं, वो कैसे कलात में एक वक्त में 18 बच्चों की शहादत, ये कुछ छोटी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये वो सीरियस मैटर्स हैं जिन पे अब हम सबको मिलना है। इसी तरह एक मेजर साहब की जिस तरह हलाकत, उनकी शहादत हुई, आप उनके वो मामला भी बड़ा नाजुक है। अब ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ तवज्जो अगर दिलाई जाए आज के माहौल में, तो आज जैसे आपने जिक्र किया, कोर्ट से आपको ये तवक्को नहीं रही कि अगर आपके ऊपर इसके जवाब में कोई इल्ज़ाम धर दिया जाए तो आपको वहाँ से रिलीफ मिल सकेगा। दूसरी बात यह है कि आपको वजारत दाखिला के मतहत इदारों पे को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जिस अंदाज में वो इदारे चल रहे हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में, वो ऐसा लगता है कि वो भी वन वे ट्रैफिक है। तीसरी बात यह है कि पैका एक्ट जिस तरह आया है, हर बंदा डर रहा है, हर सहाफ़ियों को गालिबन डराना ही मकसूद था कि हर बंदा ये डर रहा है कि जनाब अच्छा कहीं ये मेरे ऊपर ही ना लागू हो जाए, मैं ही इसका पहला शिकार ना हो जाऊं। तो ये भी एक बात है। ये फिर हमारी हुकूमत जिसको ये बात करनी चाहिए वो ये बात नहीं कर पा रही, क्योंकि उसे पता है हम एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों पे खड़े हुए हैं। ये बातें असेंबली में होनी चाहिए, लेकिन असेंबली में होने की इजाज़त समहाउ नहीं मिल रही। असेंबली में डिबेट ही कहाँ हुई? डिबेट ही नहीं हुई इस बात पे। विदाउट डिबेट आप जैसे तो अब ये रिस्क, ये ख़त लिखने का और इन मंदरजात के साथ ये ख़त लिखने का रिस्क वही शख्स ले सकता है जो बहुत बहादुर हो और पहले से जेल में हो। ये ख़त बहरहाल इसको लिखना एक रिस्क भी है और इसमें एक मौका भी है। मौका ये आई थिंक सर इट्स अ वेरी डेयरिंग मूव। जी, मौका ये है इसमें कि जैसे जामी साहब कह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन इससे ख़त्म हो सकती है, ने कहा है उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी एक बात है इससे कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है, जो बदगुमानियाँ जो लोगों ने फैलाई हुई हैं, वो क्या? उन बदगुमानियों में यह है कि जो इमरान खान साहब हैं, ये जनाबे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की तकर्री के ख़िलाफ़ थे कि जी 2 लॉन्ग मार्च किए, 2 लॉन्ग मार्च किए और बेशुमार इस तरह के मामलात हुए। अच्छा, फिर जाहिर है कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में बातें भी हुई हैं। इस ख़त ने एक चीज़, इस ख़त की सूरत में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई है, वो ये हुई है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ्स को मुखातिब कर रहे हैं।
आर्मी चीफ साहब को मुखातिब करने का क्या मतलब है कि आपने उनकी जो हैसियत है उसको तस्लीम किया है कि पाकिस्तान आप चला रहे हैं। नहीं इस हैसियत को कि आप आर्मी चीफ हैं इस आप आर्मी चीफ हैं। आई थिंक ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सही। क्योंकि जो बहुत सारे लोग उनके यानी जो समझे ये जाते हैं कि वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, लेकिन जो समझे ये जाते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये ठीक है, नुमाइंदगान सॉर्ट ऑफ थिंग है। ठीक। अच्छा, उन लोगों ने जो फैलाया हुआ है मामला, उस मामले को भी इस खत ने मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है। तो ये एक इसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और लास्टली मैं आपको अर्ज़ करूं प्लीज़ कि जो फोर्थ डायमेंशन में जो कुछ होता है, मैं आपको बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, ये उसका नतीजा है। कुछ नताइज आपको सामने ये खत उसका नतीजा है, खत की ये ज़ुबान खत में बयान जो उसका है नतीजा है। ये उससे भी, उन मामलात से भी जुड़ा हुआ है।